Welcome to Genius Hub Academy Hamirpur. Today we will discuss about the demonstrative pronoun. हम जो हैं वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने प्रोनाउंस के बाकी काइंड्स के बारे में डिस्कस किया था और आज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन इसकी, दीज आर यूज्ड टू डेमोस्ट्रेट और पॉइंट आउट पीपल्स और थिंग्स, दे स्टैंड फॉर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे नाउन प्रोनाउंस होते हैं जिसमें चीजों को पॉइंट आउट किया जाता है, उनको पीपल्स को, लोगों को या फिर चीजों को किया जाएगा, पॉइंट आउट किया जाएगा। ओके, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है दीज, दोज, दैट, दीज आर द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये क्या है? आपकी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, अब दिस के देखिए, दिस को हम जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो हमारे नजदीक होता है तब हम दिस का यूज करेंगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे दूर होगा तो हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। ओके, वैसे दोज और दिस का यूज होता है। सो एग्जाम्पल देखिए, दोज हु आर लेट विल नॉट अलाउ टू एंटर, कि जो लेट हो रही हैं उनको जो है वो अलाउ एंटर होने का जो है वो अलाउ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आता है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। कि रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहले देखेंगे कि होता क्या है। रिलेटिव से देखिए डेफिनेशन, दे आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेस। ये किसके लिए यूज होगा? एक तो होगा ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज होगा, दूसरा किस चीज के लिए होगा? बैक टू नाउन और प्रोनाउन, टू इंट्रोड्यूस नाउन क्लाउज एंड रिलेटिव क्लाउज। अब आपको पता होना चाहिए कि क्लाउज होता क्या है। तो क्लाउज वो होते हैं जिनमें हमारे दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व होगा, साथ में वर्ब की आपकी क्या होगी? वर्ब भी आपकी क्या होगी? इसमें इन्वॉल्व होगी। वो आपके क्या होते हैं? क्लाउजेज होते हैं। और जिसमें ये दोनों चीजें ही आपकी इन्वॉल्व नहीं होती हैं वो आपके आते हैं फ्रेजेस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कौन कौन सी जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, व्हाट है ना, व्हाट है, विच है, whom है, whose है ना, आगे आ गया whom, whose है ना। अब इसमें देखिए, इसमें क्या आ गया? व्हाट का यूज कहाँ होगा? विच का कहाँ होगा? हु का कहाँ होगा? whom का कहाँ होगा? whose का कहाँ होगा? व्हाट का यूज देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे हम व्हाट। Hello, welcome to Genius Hub Academy Hamirpur. Today we will discuss about the demonstrative pronoun. आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने प्रोनाउंस के और पार्ट्स के बारे में पढ़ा, और आज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। चलो, दीज आर यूज टू डेमोस्ट्रेट। डेमोस्ट्रेट का मतलब किसी चीज को पॉइंट आउट करना। ये किस लिए यूज होती हैं? ये होती हैं किसी भी चीज को या किसी पीपल या पर्सन को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, यानी कि पॉइंट आउट करने के लिए। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपकी चीजें पॉइंट आउट होंगी। ठीक है, जैसे इसके लिए एग्जांपल्स हैं जो कौन कौन सी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होती हैं। दैट, दिस, दोज, दैट। अब दिस जो है वो किसी भी चीज के नजदीक होने, जब नजदीक होती है कोई भी चीज तो यूज करते हैं, और दैट जब यूज करते हैं जब चीज जो है हमसे कुछ दूरी पर होती है। ओके, वैसे ही दीज और दोस्त का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, दोस्त हु आर लेट विल नॉट अलाउड टू एंटर। जो लेट हो जाते हैं उनको एंटर करने के लिए अलाउ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन, दे आर यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस। किस लिए? कि ज्वाइन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, मतलब आपके पास दो सेंटेंसेस दिए होंगे, उनको वो ज्वाइन करती है आपस में, साथ में उसमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती है। किसके बारे में इंट्रोडक्शन देती है वो? नाउन क्लाउजेस के बारे में, दूसरा नाउन रिलेटिव क्लाउज के बारे में। अब क्लाउज होता क्या है? सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्लाउज होता क्या है। तो क्लाउज ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही मेंशन्ड होती हैं, और जिनमें दोनों चीजें मेंशन नहीं होती हैं वो आपके आते हैं फ्रेजेस। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ गया इसके एग्जांपल्स आ गए आपके पास कि कौन कौन सी जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस होती हैं। जैसे आ गया व्हाट, विच, हु, whom एंड whose।
अब देखिए इसका यूज देखते हैं कैसे इसका यूज होगा एग्जाम्पल में। द मैन हु स्टोल हर पर्स हैज रन अवे, कि जिसने जो है वो क्या किया, उसका पर्स चोरा, वो क्या हो गया, वो भाग गया। अब दो सेंटेंस है कि एक मैन के बारे में बात हो रही है और दूसरे में क्या लिखा है, जिसने स्टोल किया पर्स वो भाग गया, मतलब दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा गया है। तो इसमें क्या आ गया आपका, द मैन हु क्या आ गया, स्टोल ने, और हु जो है वो पर्सन के लिए ज्यादा यूज होता है। द डॉग विच आई बाउट, अब क्या डिस्कस, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, नेक्स्ट है आपका द डॉग विच आई वाउट वॉज एक्सपेंसिव, कि जिस डॉग को मैंने क्या किया है, वाउट किया है, वो क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। इसमें भी दो चीजों को कंबाइन किया है, तो विच क्या आ गया आपका इसमें, आपकी वो आ गई, प्रोनाउन आ गई। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कौन सी आ गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आएगा आपका, रिप्रेजेंट people or things taken as a whole और separate group, जिसमें क्या होगा, वो separate group या whole group को क्या करेगी, लेगी, है ना, जिसमें चीजें जो है वो रिप्रेजेंट होगी, लोग रिप्रेजेंट होंगे, या फिर सेपरेट ग्रुप्स में या फिर होल ग्रुप्स में। ओके, जैसे आपके पास आता है फॉर, जैसे एग्जाम्पल है आपके पास फॉर होल बोथ एंड ऑल, और जब जो हम होल सभी के लिए यूज करेंगे तो क्या करेंगे, बोथ एंड ऑल इसमें यूज करेंगे। बोथ होता है मतलब ओनली दो के लिए, और ऑल होता है सभी के लिए। सेपरेट, सेपरेट में एवरी, ईच, नाइदर एंड आइदर। ओके, तो नाइदर में क्या आएगा आपका, नाइदर में आएगा नो वाली कंडीशन, जिसमें कुछ भी नहीं, जिसमें किसी भी बात के बारे में हमें पता नहीं होगा। आइदर में होगा कि हमें पता होगा बात के बारे में, पर एग्जैक्ट पता नहीं होगा, तो में से हमें एक चूज करनी पड़ेगी। अगर ईच, ईच के लिए होगा कि ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज गोइंग देयर, जैसे ईच जो है वो पर्टिकुलरली किसी ग्रुप के लिए, सेपरेशन के लिए यूज होगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका जैसे एग्जांपल देखिए, नाइदर इज एक्सेप्टेबल एज अ सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें आपको पता लग रहा है ना कि कुछ भी नहीं की बात हो रही है, तो वैसे ही आपका क्या जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाती है। नेक्स्ट आ गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, कौन सी आ गई आपके पास, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है, रेफर्स टू एन एक्शन गोइंग इन वन डायरेक्शन एंड आल्सो बैक इन अपोजिट डायरेक्शन, की जो है वो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में ही, मतलब उसमें क्या होगा कि मतलब दोनों का आपस में लेना देना होगा, मतलब एक्शन जो है वो वन डायरेक्शन में हो रहा होगा और अपोजिट भी उसी डायरेक्शन में आ रहा होगा। ठीक है, और इसके लिए आपके पास क्या आता है, ईच अदर, क्या गया आपके पास, ईच अदर एंड वन अनदर, है ना। तो इनका यूज देखेंगे, ईच अदर आपका तब जब यूज होगा जब कितने लोगों की बात की गई होगी, दो लोगों की बात की गई होगी, तो आपका क्या आएगा, ईच अदर आएगा। और जब दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात होगी तो क्या आएगा आपका, वन अनदर आएगा। जब क्या होगा, दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही होगी तो आपका क्या आएगा, वन अनदर आएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल आ गया, वी शुड केयर फॉर ईच अदर, कि हम जो है वो एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, केयर करते हैं। तो उधर दो बंदों की बात हो रही है, उसमें क्या आ गया आपका, ईच अदर आ गया। नेक्स्ट आपके पास आता है indefinite pronoun, कौन सा आता है, indefinite pronoun। अब indefinite pronoun refers to these odd peoples who number is known is not known in the journal way, कि इसमें क्या होगा, आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है कि आपको किसी भी चीज के बारे में जो है वो इनडेफिनेट नाउन प्रोनाउन में पता नहीं होगा। जैसे आगे, दे आर मेड बाय द एडिंग बॉडी टू एवरी, सम, एनी एंड नो, जिसमें किसकी यूज होगा, बॉडी का यूज होगा, एवरी में, है ना, एवरी, एवरीबडी, है ना, समबडी, एनीबडी, नोबडी। अब एवरीबडी में क्या आएगा, सभी के लिए, एवरी का मतलब सभी के लिए यूज होगा, समबडी कुछ चीजों के लिए यूज, एनीबडी भी सभी के लिए यूज होता है, नो, नो होता है कि नोबडी मतलब किसी के लिए भी यूज नहीं होगा। ऐसे आगे आपका फर्स्ट आ गया एग्जाम्पल, एवरीबडी। तो एवरीबडी में क्या आता है आपका, एवरीबडी इज एब्सेंट टुडे, कि सभी जो है आज क्या है, अब्सेंट है। नोबडी इज इंटरेस्टिंग इन हिज लाइफ, कि कोई भी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है किसमें, उसके झूठ में। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास आ गया, अब देखिए मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी, तो जैसे आ गया कि दिस इज माई पेन विच इज रेड इन कलर, आई माई सेल्फ बाउट इट फ्रॉम द मार्केट। ओके, तो आपको बताना है कि इसमें जो है वो प्रोनाउन कौन कौन सी है। ठीक है, और आप कमेंट में बताएंगे मुझे कि इसमें प्रोनाउन कौन कौन सी है, बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी है। देखिए, दिस आपकी प्रोनाउन है,
और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोनाउन है। अभी पढ़ा हमने कि कौन सी प्रोनाउन है, ये आपकी कौन सी प्रोनाउन आई अभी बताएंगे। माई जो है वो कौन सी प्रोनाउन है, विच कौन सी प्रोनाउन आई इसमें, आई कौन सी और माई सेल्फ कौन सी, इट कौन सी। ओके, देखिए दिस आपकी कौन सी आ गई, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गई, क्योंकि इसमें जो है वो किसी चीज को पॉइंट आउट किया गया है। माई क्या आ गई, पर्सनल, पर्सनली यूज हो रहा है ना। विच क्या आ गई, आपकी रिलेटिव जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। आई क्या आ गई, आपकी पर्सनल में आ गई। माई सेल्फ आ गई आपकी इम्पैटिक में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इम्पैथिक में आ गई, नेक्स्ट आ गया आपके पास पर्सनल, इट क्या आ गया आपके पास, पर्सनल आ गई। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।